जोहार स्टूडेंट, मैं हूं प्रभाकर कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रभाकर स्टडी सेंटर में। चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड बोर्ड का क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.2 और 1.1 हम पिछला वीडियो में हम बता चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक ना। इस वीडियो में क्या बात करेंगे, एक्सरसाइज 1.2। ठीक ना। 1.2 का 1 नंबर क्वेश्चन कहता है √5 एक अपरिमेय संख्या है, यह सिद्ध करना है। ठीक ना। क्या सिद्ध करना है, √5 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं सिद्ध करना है। ठीक ना। चलिए आंसर माना, क्या मानेंगे, अपरिमेय संख्या है तो यानी कि हमको पहले मानना पड़ेगा √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक ना। चलिए मानते हैं, माना √5 एक अपरिमेय संख्या है जिसका अंश क्या होगा, a और हर b, यानी कि अंश a और हर क्या हो जाएगा b। ठीक ना। अंश और हर बोलते हैं, जैसे कि लिखते हैं ना अंश बट्टे हर, यानी कि ऊपर में 2/5 लिखे तो 2 हो गया अंश और नीचे 5 जो लिखे हैं उसको हर बोलते हैं। ठीक ना। चलिए, तथा a और b सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है जो कि b बराबर इज नॉट, यानी कि b नीचे था यानी हर था b का मान, तो b जो है वो मेरा 0 नहीं होना चाहिए कभी भी। असअभाज्य संख्या उसको कहता है जो एचसीएफ मेरा 1 आएगा। ठीक ना। एचसीएफ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक, उसी को हम सअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक ना। चलिए चलो मान लिए हम √5 बराबर a/b, यानी अंश और हर मान लिए। ठीक ना। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करना है, वर्ग मतलब स्क्वायर करने पर। ठीक ना। चलो स्क्वायर करते हैं, इस साइड स्क्वायर कर दिए। ठीक ना। और a/b को भी स्क्वायर कर दिए। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, √5 है तो √5 है तो √5 का स्क्वायर है तो √2 और स्क्वायर और रूट उड़ गया। ठीक ना। यानी रूट का मान 2 होता है, 1/2 होता है। ठीक ना। इसीलिए ये दोनों कट जाता है। ठीक, चलो इसमें अब ये दोनों कट गया तो मेरे पास क्या बचा, 5, तो 5 लिख दिए। इधर मेरे पास a का स्क्वायर और b का स्क्वायर हो गया। ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको आके यहाँ पे, यानी कि 5b स्क्वायर इसको स्क्वायर या करके गुना करेंगे, यानी एक को इधर लाके गुना करेंगे, क्या जाएगा a स्क्वायर। ठीक, तो a स्क्वायर लिख दिए। ठीक ना। एक स्टेप छूट गया, चलो लिख देते हैं यहाँ पे 5b स्क्वायर बराबर यहाँ पे a स्क्वायर। ठीक ना। उसके बाद a स्क्वायर बराबर, यानी सेपरेट कर देना, a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, समीकरण 1। ठीक ना। फिर से मान लेते हैं, क्या मानेंगे, a बराबर 5c। ठीक है, यहाँ पे 5b आया था तो c भी तो आना चाहिए, यानी अगला वर्ड भी तो आना चाहिए, तो इसीलिए हम 5c लिख लिए। ठीक है ना। a बराबर 5c, तो a का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक ना। रखने के बाद क्या होता है देखो तो a स्क्वायर, चलो यहाँ पे है ना समीकरण 1, a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। ठीक, समीकरण 1 है, ये क्या है, समीकरण 1 था। a का मान बैठाएंगे, a की जगह देखो 5c बैठाना, a की जगह 5c बैठा दिए हैं। ठीक ना। स्क्वायर था स्क्वायर। ठीक, 5b स्क्वायर तो 5b स्क्वायर लिख दिए हैं। चलो इसका पहले 5 का यानी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो 25, उसके बाद c का स्क्वायर करेंगे c स्क्वायर। ठीक ना, बराबर 5 गुना b स्क्वायर। ठीक, चलो अब क्या करेंगे, इसमें देखो इधर गुना में है, संख्या को एक साइड यानी 25 और 5 कटे, यानी इसको फिर गुना में, इसको भगा में ले आओ, भगा में कर लिए। इसको भगा बोलते थे पहले, पिछला वीडियो में हम बताए थे, इसको जब भी बोलेंगे इसको भगा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, भगा। गुना में है तो ये वाला भगा में आ गया, इस लकीर को भगा बोलेंगे, भगा दे दिए बटे 5, और 5 और 25 कट रहा था 5 बार में, c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। ठीक, इधर क्या बच गया बाया साइड, 5c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, ये बच गया। अब देखो तो ये समीकरण 1 और यहाँ पे समीकरण 2। ठीक ना, समीकरण 2 नहीं लिखते, इसी तरह लिख देते हैं। ठीक ना,
देखो तो ये दोनों लगभग में सेम है, जैसे कि ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर आया ना, तो बी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर होना चाहिए। तो अगला वर्ड यदि निकालेंगे तो सी स्क्वायर बराबर 5d स्क्वायर निकल जाएगा ना। यानी इसी तरह लगातार लगातार करके आते रहेगा। फिलहाल इतने दूर तक का लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, अतः 5 अंश यानी 5 अंश और हर का क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब कि एक बराबर जैसा है, ठीक ना, बराबर है 5 5, ठीक ना, जो विरोधाभास है, ठीक ना, यानी कि अस्थिर है। अतः हमारी कल्पना गलत है कि √5 एक परमेय संख्या है, अर्थात √5 एक अपरमेय संख्या है, ठीक ना। परमेय संख्या मेरा गलत हो गया, कल्पना की वो परमेय संख्या था, इसीलिए √5 एक अपरमेय संख्या है, ठीक। चलो इसको उतार लो, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 1 नंबर तो आप लोग उतार लिए हैं, ठीक ना। अब देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है, ठीक ना। अब क्या देखना है, 3 + 2√5, ठीक ना, यानी कि बीच में प्लस रहेगा, ठीक ना। इसको हम एक पद बोलते हैं, इसको एक पद, इसको एक पद, यानी 2 पद है, ठीक ना। पहले था सिर्फ एक पद, यानी √5 को ही सिर्फ उसमें बनाए थे, ठीक ना, यानी 1 नंबर बनाए थे। इस बार अब मिक्स दे दिया, यानी कि एक पद 2 पद आ गया। तो 2 पद में हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहले सबसे पहले हम मान लेते हैं। क्या मानेंगे, सेम टू सेम जैसे करते थे वैसे ही इसमें भी करेंगे। थोड़ा चेंज रहेगा या प्रोसेस जो जोड़ घटा करेंगे उसमें सिर्फ अलग रहेगा, ठीक ना। मान लेते हैं, क्या मानेंगे, 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है, उसमें भी माने थे, इसमें भी मानेंगे, जिसका अंश ए और हर बी है, ठीक है ना। तथा ए और बी सहवास संख्या है, सहवास संख्या बताए थे, यानी कि एचसीएफ एक आना चाहिए। जैसे कि 5/2, देखो तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। कैसे, 2 से भाग देंगे 5 में ना, 5 से भाग दो, तो इस तरह लिख देते हैं 2 और 5, ठीक। 2 से 5 में भाग देंगे, 2 बार में 4 1, उसके बाद फिर से भाग देते हैं इसको भाजक से, 2 में भाग 1 से 2 में भाग देंगे, 2 बार में 2 खत्म। देखो तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 1, इसी को एचसीएफ बोलते हैं ना। तो एचसीएफ इसका 1 आ गया, यानी कि यही है सहवास संख्या, ठीक है ना। चलिए अब क्या करना, सॉल्व करना है ना। उसमें भी सॉल्व किए थे, इसको वर्क कर करके इसमें वर्क करेंगे नहीं, सिर्फ सॉल्व करना है, ठीक ना, क्योंकि इसमें प्लस माइनस है तो प्लस माइनस ही करना है। 3 + 2√5 बराबर ए, ठीक। उसमें भी a/b किए थे, उसमें भी बराबर किए थे a/b, इसमें भी वही, ठीक ना। चलो 2√5 रहने दिए, 3 को एक साइड, यानी संख्या को एक साइड, ये रूट में 5 था, इसको बाया साइड ही रहने दो, इसको इस साइड कर दिए, -3 3/1, ठीक है। 2√5 रहने दो, इधर पे सॉल्व करेंगे, एलसीएम करो, एलसीएम करेंगे तो b1 का एलसीएम b होता है, ठीक ना। उसके बाद इसमें भाग देंगे एक बार में, तो a 1 × a, तो a ही होता है, ठीक ना। 1 को b से गुना करेंगे तो b होता है 3 का 3, यानी 3 × b, ठीक। चलो 5 को रहने दो, 2 को इधर ले आओ, ले आए, कितना आएगा, a - 3b/2b, ठीक है ना। अब देखो √5 बराबर इसको इसके साथ 1/2b, इसको इसके साथ माइनस रहने दो बीच में, 3b और 2b हो गया, ठीक है ना। चलो b तो खत्म हो गया, मेरे पास a/2b -3/2 बच गया ना, ये एगो निकल गया। अगला यदि देखेंगे तो सेम टू सेम इसी तरह प्रोसेस करेंगे,
तो देखो तो इसमें से एक साइड मेरे पास अपरमेय संख्या आएगा, एक साइड परमेय संख्या। इसीलिए यहाँ पे हम लिखे हैं ए बी और ए बी 2 और 3 पूर्ण संख्या है। कितना? ए 2 बी और 3, 2 तो 2a हो गया, यानी कि ई मेरा क्या हो गया? पूर्ण संख्या है, ठीक ना, यानी पूर्ण वर्गमूल निकल जाएगा, ठीक ना। इसीलिए a बटा 2b माइनस 3/2 है ना, ये वाला परमेय संख्या होगी। क्या होगी? परमेय संख्या होगी। अतः √5 भी, ये जो √5 यानी इधर वाला परमेय संख्या होगा तो इधर भी परमेय संख्या होना चाहिए। तो क्या लिखे? अतः √5 भी परमेय संख्या होगा ना। तो होगा तो हम पहले ही जानते, यानी 1 नंबर क्वेश्चन में देख चुके हैं √5 तो अपरमेय संख्या, उसमें तो सिद्ध कर चुके हैं ना। तो हम क्या लिखेंगे? जो कि √5 जो है ना, जो कि विरोधाभास है, क्योंकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरमेय संख्या है। हम उतना बड़ा नहीं लिख करके, जो 1 नंबर में जो लिखा हुआ था उतना बड़ा नहीं लिख करके, ओनली एक वर्ड में हम लिख करके इसमें अपरमेय संख्या सिद्ध कर दिए हैं, ठीक ना। अर्थात 3 + 2 √5 भी एक अपरमेय संख्या होगा, ठीक। चलो इसको 2 नंबर उतार लो, अगला हम देखते हैं 3 नंबर, ठीक। चलिए आप लोगों ने 2 नंबर तो उतार लिए होंगे, ठीक ना। अब देखते हैं 3 नंबर, ठीक ना। 3 नंबर करता है, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। इस बार फिर से एक पद आ गया, यानी कि इसको एक पद प्लस या माइनस रहेगा तो समझ जाना उसमें ज्यादा से ज्यादा पद है, ठीक ना। जैसे कि अनुसार से बताते हैं 3 + 3 + 4 + 5, यानी इसमें x रहेगा, इसमें y रहेगा, इसमें z, इसमें x, ठीक ना। तो लेकिन इसमें x जुट करके 8x, इसके अनुसार से एक पद, 2 पद, 3 पद और 4 पद बनता है, ठीक ना। लेकिन ये दोनों जुटने के बाद 3 ही पद बनेगा। कैसे? ये दोनों जुटेगा तो 8x + 3y + 4z, तो मेरे पास कितना पद आ गया? 3 पद। पद किसको बोलेंगे? इसको बोलेंगे, ठीक ना। आगे चल के और ये और मतलब ये सब आएगा, ठीक ना। जब आएगा तो हम इसी तरह पद के अनुसार से ही जोड़ घटा करते हैं, ठीक ना। जब कभी भी x y z रहेगा तो पद के अनुसार से ही क्या करते हैं? जोड़ घटा करते हैं, ठीक ना। चलो, यानी कि इसमें कितना पद है मेरे पास? कितना पद है? एक पद, ठीक ना। एक पद वाला, यानी कि 1 नंबर में बताए थे। अच्छा 3 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन है ना ये वाला, 3 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना। इसमें भी बोला है सिद्ध करना है 1/√2 एक अपरमेय संख्या है, ठीक ना। चलो मान लेते हैं, क्या मानेंगे? सेम टू सेम जैसे उसमें माने थे, 1/√2 एक परमेय संख्या मान लिए, परमेय संख्या है, ठीक ना, जिसका अंश ए और हर बी है, ठीक ना, मान लिए। तथा ए और बी सहवास संख्या है, यानी कि HCF 1 है, ठीक। चलो इसको हम फिर से लिखते हैं, ये दोनों बराबर करके क्या है? ये वाला A/B, जिसमें b इज नॉट 0 होना चाहिए, ठीक ना, यानी कि b का मान 0 कभी नहीं आना चाहिए, ठीक ना। चलो 1/√2, यानी कि अब क्या करना है? दोनों तरफ, जैसे 1 नंबर क्वेश्चन किए थे ना, वैसे 3 का 1 नंबर क्वेश्चन में करेंगे, ठीक ना। दोनों तरफ वर्ग करने पर, चलो वर्ग करते हैं। 1/√2 का वर्ग, यानी कि स्क्वायर, वर्ग मतलब क्या था इंग्लिश में? स्क्वायर, ठीक ना। दोनों तरफ हम स्क्वायर कर लिए। इसका सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर, नीचे में √2 का स्क्वायर, कितना? √2 का स्क्वायर बराबर, इसमें ऊपर का स्क्वायर, नीचे का स्क्वायर, ठीक ना। यानी बटा में बटा मतलब भाग, जो भी रहेगा बटा का ऊपर वाला स्क्वायर कर दिया, नीचे का, इसमें भी ऊपर का स्क्वायर, नीचे का स्क्वायर, इसमें 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √2 का स्क्वायर हो गया, रूट और ये वाला स्क्वायर कट जाता है, ठीक ना, क्योंकि रूट का मान 1/2 होता है, ठीक ना। और नहीं समझ में आता है, देखो √2 का स्क्वायर था, ठीक ना,
अभी तुरंत बोले पावर में ये वाला रहता है 1/2, तो 2 पहले से ही स्क्वायर था 2, ठीक ना। इसको 1/2 लिखेंगे कहाँ पे, पावर में, और 2 2 खत्म, 2 पर पावर 1, तो जब 2 पर पावर 1 आ गया यानी कि 2 का 1 का करेंगे तो 2 ही आएगा, वही तो हम लिखेंगे यहाँ 2, इसीलिए हम डायरेक्ट क्या कर लेते हैं 2 2 खत्म। इतना ज़्यादा प्रोसेस ना कर करके यहाँ पर भी रूट और स्क्वायर को कटा देते हैं, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं, इधर तो हो गया इधर वाला a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसका ऊपर में इसको ऊपर में कर दो, इसका इधर बराबर के इधर का स्क्वायर कर दो, यानी 1 गुना इतना करेंगे तो b स्क्वायर बराबर इसको यहाँ आके गुना करेंगे 2a स्क्वायर ना। चल अब क्या किए थे, फिर से माने थे, क्या माने थे, क्या माने थे, b बराबर 2c, ठीक, ये माने थे। उसके बाद क्या किए थे, b का मान समीकरण, अच्छा यहाँ पे समीकरण नहीं लिखे, समीकरण 1, अच्छा आप लोग वहां पे समीकरण इस तरह लिख के लिखना, ठीक ना, समीकरण इस तरह डैश नहीं देना, ठीक ना, यहाँ पे समीकरण लिखना है, समीकरण 1 में रखने पर ना, समीकरण 1 में रखते हैं, और समीकरण 1 यहाँ पे है, इसको लिखते हैं b स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर ना। चलो b की जगह क्या रखाएगा, 2c का होल स्क्वायर, b की जगह रख दिया, और स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया, ठीक, बराबर 2a स्क्वायर ना। चलो आगे देखते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और c का स्क्वायर तो c स्क्वायर बराबर यहाँ पे 2a स्क्वायर ना। अब क्या कर सकते हैं, संख्या को एक साइड, इसको इधर ले आओ, 4c स्क्वायर बटा यहाँ पे 2 बराबर a स्क्वायर ना। अब 2 तो खत्म हो गया इसके साथ, तो 2 बच गया, तो इस साइड क्या आ गया, 2c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, यानी कि इसको सेपरेट करेंगे तो मेरे पास a स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर आएगा, ठीक ना, 2c स्क्वायर आ गया, ठीक। देखो तो इसमें b स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर आया था, ठीक ना, तो इसमें क्या आ गया, a स्क्वायर, a भी आ गया, b का स्क्वायर इतना आ गया, तो a स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, ठीक ना, यानी स्क्वायर करने के बाद 2 मतलब कोई भी स्क्वायर आता है, फिर कोई भी संख्या रहेगा इसका स्क्वायर करने के बाद 2 कुछ भी संख्या आ जाता है, ठीक ना, तो इसीलिए क्या लिखेंगे, अतः 2 अंश और हर का क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, जो कि हम 1 नंबर में जो भी चीज लिखे थे वही टू सेम लिखे हैं, क्या लिखे हैं, अभाज्य गुणनखंड होता है, ठीक ना, जो विरोधाभास है, अतः हमारी कल्पना गलत है कि 1/√2 एक परमेय संख्या, अर्थात 1/√2 एक अपरमेय संख्या है, ठीक ना। चलो यहाँ पे कॉमा हो जाएगा, ठीक, चलिए इसको उतार लो। अब देखते हैं 3 का 2 नंबर, ठीक ना, पहले इसको उतार लो, अगला, इसके बाद तुम लोग को यहां से लिखना है, ठीक ना, चलो लिख लो, उसके बाद अगला देखते हैं। चलिए 3 का 1 नंबर तो उतार लिए होंगे, अब देखते हैं 3 का 2 नंबर। 2 नंबर कहता है सिद्ध करना है 7√5 एक अपरमेय संख्या है, यानी सिद्ध करना है, जैसे लिखे थे उसमें वैसे ही इसमें भी लिखना है, ठीक ना। चलिए क्या कहता है, मान लीजिए 7√5 एक परमेय संख्या है, जिसका परमेय संख्या मान लेना, उसमें भी माने थे इसमें भी माने, यानी सब में यही चीज लिखना है, ऊपर वाला, ठीक ना, किसी में कोई चेंज नहीं, सिर्फ सॉल्वेटिव चेंज होगा, नीचे वाला चेंज होगा, बाकी बात कुछ नहीं, ठीक ना। 2 तो चेंज हो रहा है, ई वाला और एगो मतलब 1 नंबर में जैसे बताए तो वैसे, ठीक ना, 1 नंबर 2 नंबर जैसे बताए तो वैसे उसी में सिर्फ चेंज करना ये वाला, ठीक ना, नीचे वाला, बाकी बात तो याद इसको याद करोगे नहीं, उसी तरह याद हो जाएगा।
4 से 5 बार बनाओगे ना, ऑटोमेटिक है एकदम दिमाग में घुस जाएगा, ठीक ना। चलो, जिसका अंश a और हर b है तथा a और b सहवास संख्या है, यानी HCF 1 होना चाहिए, b इज नॉट 0 होना चाहिए, ठीक ना। अब सॉल्व करने का क्या विधि है, 7√5 लिखेंगे बराबर क्या, परमेय संख्या तो a/b लिख देना है ना। a/b लिखे तो अब सॉल्व करें, संख्या को एक साइड कर दो तो √5 को रहने दो, और संख्या यानी कि ये मेरा संख्या में है ना, ये तो संख्या नहीं ना है, क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 ये सब संख्या समझना, ठीक ना। 1 2 3 4 जितना भी है संख्या समझना, और ये जो √5 लिखा हुआ है ये संख्या मत समझो, ये दूसरे कुछ समझो, ठीक ना। तो इस संख्या में था तो ये भी संख्या में है, इस साइड को एक साइड कर दो, ठीक ना। 7 गुना में है, ये पार्टी लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भगा में, यानी कि भगा में ना, लो भगा 7 कर दिए, ठीक ना। और 7 में नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दो, a/b, अब भगा करेंगे गुना, कितना हो जाएगा 1/7, ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना ना। इधर मेरा बायां साइड √5 था, √5 ही रह गया ना। अब याद करो तो 2 नंबर में सेम टू सेम क्वेश्चन बनाए थे, कैसे बायां साइड रूट में रह गया था, राइट थी दाहिना साइड क्या संख्या वगैरह में रह गया था, ठीक ना। यानी a b और 7 रह गया, ठीक ना। अब क्या लिखेंगे, 2 नंबर में जैसे लिखे तो वैसे ही सेम टू सेम, इसीलिए चूंकि a b तथा 7, a b और 7 यानी दाहिना साइड वाला पूर्ण संख्या है, ठीक ना। ये तो पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या है, ठीक संख्या, इसीलिए a/7 भी परमेय संख्या होगी, ठीक ना, परमेय संख्या होगी, तो अर्थात √5 भी एक परमेय संख्या होना चाहिए ना, जो कि हम जानते हैं कि क्या विरोधाभास में रहता है, विरोधाभास में होता है। कैसे कि हम इसको प्रूव करके देख लिए हैं, √5 एक अपरमेय संख्या, कहाँ पे, 1 नंबर क्वेश्चन में, ठीक ना। क्योंकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है कि √5 एक परमेय संख्या है, ठीक ना। क्योंकि √5 लग गया ना, √5 को हम सिद्ध कर चुके हैं पहले एक नंबर में, ठीक ना, 1 नंबर में सिद्ध कर चुके हैं, तो इसीलिए अर्थात 7 √5 एक अपरमेय संख्या होगा, ठीक ना। चलो अभी इसको लिख लो, अगला देखते हैं 3 का 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना, इसको उतार लो। चलिए आप लोगों ने 2 नंबर तो उतार लिए होंगे, 3 का 2 नंबर उतार लिए, ठीक ना। अब देखते हैं 3 का 3 नंबर क्या कहता है, सिद्ध करना है क्या, 6 + √2 एक अपरमेय संख्या है, यानी अब फिर से आ गया 2 पद, 2 पद, 1 पद, 2 पद, यानी बीच में प्लस, ठीक ना। जैसे कि हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन में देखे थे, सेम टू सेम था, उसमें था 2√5 लिखा होता है, यहाँ पे 2√2 लिखा हुआ है, ठीक ना। चलो देखते हैं, फिर से वही सवाल, मानना है क्या मानना है, 6 + √2 एक परमेय संख्या है जिसका अंश a और हर b है, ठीक ना। अर्थात a b सहवास संख्या नहीं, HCF 1 होना चाहिए, b इज नॉट 0 होना चाहिए, अब सॉल्व यहाँ तो बीच में करना है, उसके बाद लिखना है, यही ना। चलो सॉल्व करते हैं, b + √2 बराबर a/b, लो लिख दिए परमेय संख्या ना। अब सॉल्व करना है, रूट को एक साइड रहने दो बाबू, इस साइड को संख्या को एक साइड, यानी इस संख्या को प्लस में है तो माइनस में कर दो, इस पर ध्यान देना, b इसमें पुछड़िया छोड़ देना, ठीक ना। और 6 यदि तुम लोग b इस तरह लिखोगे तो ये तो 6 हो गया ना, इसीलिए इसको इस तरह मत लिखना एकदम पुछड़ी निकाल के b लिखना, ठीक ना। अब देखो तो इस क्वेश्चन पिछला वाला भी इसी तरह सेम टू सेम था, क्या एक साइड रूट आ गया, एक साइड बिना रूट का आ गया, यानी पूर्ण हो गया, पूर्ण संख्या ना। तो हम लिखेंगे चूंकि a b तथा 6 ठीक है ना, 6 पूर्ण संख्या है, इसीलिए a/b - 6
a बटे b माइनस 6 क्या है, परमेय संख्या होगी। अतः √2 भी एक परमेय संख्या होना चाहिए, जो कि हम जानते हैं कि √2 क्या हो जाएगा, विरोधाभास में होगा। इसीलिए क्योंकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरमेय संख्या है। जैसे √5 को हम अपरमेय संख्या सिद्ध किए थे, वैसे ही तुम लोग को √2 को अपरमेय संख्या सिद्ध करना है और अपने कॉपी में सिद्ध करना है। देखना, सिद्ध करके दिखाना भी है, दिखा देना, एगो चिपका देना कि हाँ सर मैंने कर लिया है। ठीक ना, बस इतना लिखोगे तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ तुम लोग कर लिया। अतः हमारी कल्पना गलत है कि 6 + √2 एक परमेय संख्या है। अर्थात क्या लिखेंगे, 6 + √2 एक अपरमेय संख्या होगा। ठीक ना, यानी परमेय संख्या मेरे कल्पना क्या हुआ, गलत हो गया। ठीक ना, तो क्या लिखेंगे, अर्थात 6 + √2 एक परमेय संख्या है। ठीक ना। क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.2 खत्म हो गया, यानी कि टोटल खत्म हो गया। यानी कि एक्सरसाइज 1 जो था, 1 में जितना भी आता है, जैसे कि वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या में जितना था खत्म हो गया। यानी 1.1 1.2 दोनों था, खत्म कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में अब लेके आएंगे हम बहुपद, यानी कि 2 चैप्टर लेके आएंगे। ठीक है ना, चलो इसको तुम लोग उतार लो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना। ठीक, चलो लिख लो इसको।